पहली शर्त। अंतरात्मा के पूर्ण आविर्भाव की पहली शर्त है सतही सत्ता के अंदर आध्यात्मिक सद्वस्तु के साथ सीधा संपर्क, सीधा उसके साथ संपर्क हो। चूंकि चैत्य तत्व वहीं से आता है, इसलिए दृश्य प्रकृति में जो कुछ एक उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है और जिसे उसके चिन्ह या स्वरूप की तरह स्वीकार किया जा सकता है, चैत्य सदा उसी की ओर मुड़ जाता है। ये पहला सेंटेंस तो कल हमने सतही तो हमने बात करी थी, इसमें ये क्या सेंटेंस का अर्थ हुआ अनिल जी? चूंकि चैत्य तत्व वहीं से आता है, कहां से आता है? ये चैत्य तत्व वहीं से, मतलब जो उसका सोर्स है, अंतरात्मा की जो बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक सद्वस्तु। आध्यात्मिक सद्वस्तु। हाँ, स्पिरिचुअल रियलिटी या स्पिरिट आपकी, चैत्य का सोर्स वही है, जी बिल्कुल। वहीं से आता है। इसलिए अब इसकी इमरजेंस, उसकी पहली शर्त ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से ये बाहर आ जाए तो दृश्य प्रकृति, जो फिनोमिनल जगत आपका ये है, जो टेंजिबल है, जो दिखता है, हाँ, जो दिखाई मान, बिल्कुल। हाँ, उसमें जो कुछ एक उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है, ये क्या हो सकती है? उच्चतर सद्वस्तु की चीज, हम्म। बस जो दिखाई दे रहा है उसके उसके पीछे का जो कारण है, मतलब जो भी दिख रहा है उसके हर चीज का, उसके जैसे सूक्ष्म जगत है उसका, तो वो उसका कारण तो कुछ और है, जो दिखाई दे रहा है उसका रिजल्ट है वो। तो नहीं, वो जो दिखाई दे चीज, रही है, जैसे गीता के अंदर आपके विभूति योग है, जहां भी विशेष प्राकट्य जो आपको दिखाई देता है दृश्य प्रकृति में, भौतिक कोई आपके एक्ट है उसके अंदर आप देखते हो ब्यूटी, अरे भाई ये तो बड़ा ब्यूटीफुल है, सहज आपका उसकी ओर रुझान होता है, हाँ बिल्कुल सहज होता है। उसकी ओर आपका एक अडोरेशन होता है, ब्यूटी की ओर, सत्य की ओर। अब भले आपने अपने मन के अंदर ही प्रण किया हो, किसी और को नहीं पता हो, पर उसको अगर कैरी आउट नहीं करते तो आपकी आत्मा कचोटेगी, ये गलत बात है। अगर आत्मा है तो हम कह रहे कॉन्सियंस कितने कितने लोग चालू हैं या तेज हैं? आपके अंदर, आपके अंदर अगर कॉन्सियंस है, कॉन्सियंस जिसको बोलते हो आप, तो आपने एक व्रत लिया है, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं। आज पूरे दिन मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, वो नहीं भी करते हो तो भी किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, करते हो हाँ तो भी बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आपका सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है। पर ठीक आप बात ये है। कहते हो और करते नहीं, तो आपके खुद के अंदर का भी कॉन्शियंस जो है वो आपको कह देगा ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो तो कचोटता है, बिल्कुल होता है। ये क्या बात हुई? तो हाँ जो दृश्य प्रकृति में उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है, इसी से आप हर व्यक्ति की ग्रोथ शुरू करवाते हो। बच्चे को माँ कहती है मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस, सबसे पहले तो उसकी उचित अनुचित की बुद्धि है उसको मास्टर बनाओ। और इस प्रकृति के अंदर जो भी विशेष प्राकट्य जो नजर आता है आपका, जो भी भौतिक चीजों में ब्यूटी है, सामंजस्य है, और ये ब्यूटी विचारों की हो सकती है, भावों की हो सकती है, कोई भी कंडीशन के अंदर जब उससे बेटर कोई चीज लाके आप वहां स्थापित करते हो तो कहते ये अंतरात्मा का एक्ट हो गया। जहां आप कमजोरी दिखा सकते थे, कायरता दिखा सकते थे, वहां आपने अपने आप को उस कायरता को ओवरकम किया और डटे रहे, तो आप कह रहे ये अंतरात्मा का अभिजात्य आ गया। जबकि अंतरात्मा को इन सारी चीजों से आप मर जाओ या पूरी मनुष्य जाति आ जाए चली जाए, क्या फर्क पड़ना है? यूं तो हाँ, स्पिरिट उसे को क्या फर्क पड़ना है इस बात से?
कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, बिल्कुल। भाई अगर यूं देखा जाए, ब्रह्मांड प्रलय में भी चला जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कोई तत्वतः तो किसी के कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि ये कह रहे हैं इतने चतुर्युगी होती है, ब्रह्मा जी के इतने दिन होते हैं, उसके बाद प्रलय होती है, ये होती, तो प्रलय तो हो ही रही है, कितनी पहले हो चुकी। भाई ये तो सारी गिनती बता रहे हैं, ये तो प्रॉपर गिनती बता रहे हैं आपके भागवत के अंदर और के अंदर। तो जहां भी दृश्य प्रकृति के अंदर आपको कोई ऐसी चीज जो उच्चतर जगह से आती नजर आए, अब ये क्या क्या नजर, सामान्य जीवन में कौन सी वो चीजें हैं जो उच्चतर सदवस्तु की प्रतीत हो सकती हैं? भाई जहां है वहीं से तो शुरू करोगे। ये तो एकाएक आप कह दो तपश्चर्या कर ली, तो वो तो कोई उच्चतर कोई वो वाली बात भी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मतलब बेसिक चीज है। अब जैसे सुबह आपने एक जो सूर्य उदय को ही देखा ना, और तो एक भाव आया, रे क्या वो जो एक चीज है कि मतलब वो कई बार जैसे आपका विचार आता है कि ये आप बादल में देखते हो, ये चित्रकारी, मतलब वो ऐसा लगता है, अच्छा अपन कहते हैं कि नेचुरल, मतलब जो बना रहे हैं उसकी नकल करके बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं फिर अजीब। अरे अरे, वहां तो रोज ही हो रहा है, मिरेकल तो रोज ही हो रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने देखने का ऑब्जर्वेशन जो है वो इतना और चीजों में अपन मैकेनिकल उलझ रहे हैं, तो मतलब जो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं अपन। तो मतलब उसको देखते हुए एक आहा की जो फीलिंग आती है, वो भी तो एक मतलब सौंदर्य है, तो मतलब वो अल्टीमेटली उसी का है। तो एक भाव। आप ये देखिए, कोई भी आपके फिजिकल एक्ट है, बिल्कुल फिजिकल एक्ट है, अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती जलाना एक फिजिकल एक्ट है, पर वो एक अडोरेशन का एक्ट बन सकता है जैसे ही आप उसके साथ भावना जोड़ देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही एक व्यक्ति मंदिर की सेवा कर रहा है, बिना भावना के कर रहा है, रूटीनली एक तरीके से कर रहा है। अब हाँ उसके वो अंदर भी तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, पर वो ही उसमें भाव जोड़ दो। बिल्कुल। भाई आज रामकृष्ण जी जिस तरीके से वहां अपनी सेवा कर रहे थे, अब उसने उस एक्ट को दिव्य बना दिया, उसको डिवाइन बना दी। तो कोई भी एक्ट को, बाहरी एक्ट है, उसको उच्चतर सद्वस्तु से आई चीज बनाया जा सकता है। इनफैक्ट ये जगत है ही इस चीज के लिए। पर इसके अंदर आप एक्ट को चूज नहीं कर सकते कि मेरे को ये करना है। आप डीपर उससे जुड़ोगे, मतलब कॉन्शियस आप कब होते हो या साधना की बात कब आती है कि आप अपना ओरिएंटेशन या अपना उद्देश्य या अपनी बात, अपना रुख मां से लेते हो, फिर आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यक्ति अपने मंसूबे करके, वो एक्ट बाहरी एक्ट की बात नहीं है, इनफैक्ट उसमें भी परफेक्शन नहीं आ सकता। आपके अगर मोटिव जो भी है, आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका जो मोटिव है, अगर सेवा है माँ की, वो रिफ्लेक्ट सेवा ही करेगी। उसमें अगर पैसा बरसता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको वाहवाही करता है तो सिर पे बिठाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले राजागण, ये इतिहास की बात है, कोई राजा नहीं बनना चाहता था। अगर हम मेरे को राजा नहीं बनना, उसको जबरदस्ती राजा बनाया जाता था। वो सारे एक्ट वो राजा के करता था, पर एक धर्माचरण के रूप में, धर्म के रूप में राजा बनता था, एकदम प्योरली। मतलब इसमें तो एक ऐतिहासिक बात है, ये कोई कोई आपके माइथोलॉजिकल, कोई पौराणिक बात नहीं है, ऐतिहासिक है ये तो। ये हाँ तो नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल वो सेवक मानता, मतलब वो जो है जनता का जो है एक सेवक की तरह के लेता था, वो राजा नहीं जनता मतलब। तो थी नहीं, वो तो आत्म उत्थान के लिए है, उसके अंदर जनता की बात नहीं। उसके अंदर ये ह्यूमन ओरिएंटेड तो विचार ही नहीं था भारत के अंदर, मानव बिल्कुल। केंद्रित नहीं था। उसके अंदर ईश्वर केंद्रित, आपकी अंतरात्मा केंद्रित था, ये फर्क आ जाएगा। मानव हम्म। केंद्रितता की बात करोगे तो पश्चिम का विचार आ जाएगा। और आपको चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी चैरिटी की कोशिश करो, वो सारे रूप पैदा कर देगा जो पश्चिम की संस्कृति ने पैदा किए। यही हमको एक समझने की बात है। मानव केंद्रित सारे जितने आपके वाद हैं, कम्युनिज्म है और है, सारों ने मानव केंद्रित होके ही उसके कल्याण का प्रयास किया। उनको मारने का प्रयास नहीं किया, उसके कल्याण का ही प्रयास किया। पर क्योंकि केंद्रितता मानव की थी, तो आपके हम्म। मानव, आप किसको मानते हो? भौतिक सत्ता को।
यही तो कह रहे हैं यहाँ। अरे मानते किसको हो मानव? अगर मानव उसकी अंतरात्मा को मानव मानते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बारी भाग उसके यंत्र हैं। ये एक ऐसी गुत्थी है, ये अगर शिफ्ट ऑफ हमारा जो ये परसेप्शन है अगर ये नहीं आता तो सारी विभीषिकाएं इस परसेप्शन की हैं। आप जिसको जो मान बैठ रहे हो वो चीज ही नहीं है, तो उसके साथ जो व्यवहार करोगे वो उचित कैसे हो सकता है? फंडामेंटल समस्या चेतना की यहां आ रही है। ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बदल जाएगा, आप विचार करके देखना इसका। मतलब अगर सोर्स बदल गया ना, सोर्स ही आपका, अगर फिर वो सोर्स केंद्रितता वो है। आपके मानव है तो ये तो अनफाउंड बात है, मानव के लिए तो ये सृष्टि है ही नहीं। और मानव भी अपना सच्चा चीज तो उसको कल्याण तो हो सकता है जब अपनी सच्चा जो तत्व है, सद्वस्तु है, जो अंतरात्मा है, उसकी बात करो, आपकी सारी चीज बिल्कुल परफेक्टली लाइन में आ जाएगी, एकदम सही लाइन के अंदर आ जाएगी। भारत उसका देश है, भारत इसके लिए जिया है। आप विचार करके देखना कि अगर इसके अलावा करते हो तो आपको पश्चिम में और कोई प्रॉब्लम थोड़ी उनके साथ। उनका विज्ञान, उनका इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र बिल्कुल ठीक है डिटेल के अंदर, पर बिल्कुल गड़बड़ है क्योंकि ओरिएंटेशन कुछ और ही है। ओरिएंटेशन और होते ही सब चीजें दूषित हो गई। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद तो यही है। हाँ। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, इसका आविर्भाव कब होता है? जो कुछ एक उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है, पर अभी जीवन में कौन सी हो रही है, मेरा तो प्रश्न ये है, क्योंकि कल तो अपन ने सतही सत्ता खोला था। उच्चतर हाँ अभी तो सद्वस्तु की चीज मालूम कौन सी होती है? अभी तो जीवन में मालूम होती कम ही है। इसलिए आपको मालूम करवाए जाने के लिए नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये गलत बात है। अरे भाई, एक बच्चा भी चाहे रेड़ी लगा के खड़ा था, तू यार उसको कमजोर है, उसको मार के तूने सामान उठा लिया, गलत बात है ये तो। कैसे उठा लिया आपने? पशु के ये कोई बात नहीं है, वहां तो माइट इज राइट। उसमें ये कोई पहचानने की बात थोड़ी है वो कि मैंने ऐसे कर लिया और वैसे कर लिया। वहां उनकी चेतना में पाप पुण्य इस तरीके का नहीं है। इसलिए उनके जो एक्ट्स हैं आपको कैसे भी लग सकते हैं, वो सारे एक्ट एकदम परफेक्ट हैं, डिवाइन हैं। एक कुत्ता अपने आपके अंदर परफेक्टली डिवाइन है, पर हाँ मनुष्य के संपर्क में आके उसके अंदर और वो समस्याएं जो मनुष्य की प्रकृति की है वो आ जाती हैं, तब उसके एक्ट्स निर्दोष नहीं रहते, दोषपूर्ण हो जाते हैं। तब वो आपको नाटक भी करता है, आपको टेंट्रम्स भी करता है। आपके पालतू कुत्ता है, देखो कैसे नाटक करता है, नाराज भी होता है, आपके लोट पलोट भी करता है, सारे ही काम करता है मनुष्य के संपर्क में आके। तो ये जो बात है इसका विचार आप कीजिए कि सद्वस्तु मालूम नहीं होती, इसलिए जो कॉमन हर्ड है, जो ये आपके झुंड है, मानव झुंड है ये, अभी तो उसको सद्वस्तु की ओर, नहीं तो विभूति योग बताने की क्या जरूरत थी? वृक्षों के अंदर मैं ये हूं, नदियों में ये हूं, मतलब जहां भी विशेष प्राकट्य है, अब वो प्राकट्य दिख जाए उसके लिए उसका कल्टीवेशन। आपको संगीत ही नहीं सिखाया जाए, जो बढ़िया से बढ़िया संगीत है वो तो अच्छा लगता नहीं। भाई बिल्कुल। जो टॉप मोस्ट संगीत है, पहले देखा था इसका दिलीप कुमार रॉय का, इतना जबरदस्त है साहब, ये सुनते हैं, बैठी नहीं बात। अब जितना आपको, अगर आपके ये ऑटो ट्यून वगैरह हटा दिए जाएं और आप ओरिजिनली इनको सुनो, आजकल तो मशीनें ही मशीनें आ गई, सब चीज की मशीन जिसके माध्यम से साउंड आपके पास आती है। चेहरे के फिल्टर्स हो गए, साउंड के फिल्टर्स हो गए, आप प्रकृति के डायरेक्टली पता ही नहीं ये होती किस तरीके की है, हमको परसेप्शन नहीं है। तो इसलिए सद्वस्तु के संपर्क में आ जाएं उसके लिए कल्टीवेशन जरूरी है। साहित्य में कौन सी चीज अच्छी है, अगर मेरे को साहित्य सिखाया ही नहीं गया, इसलिए माँ ये कहती है कि आपको अलग अलग साहित्य, अलग अलग संगीत, इसलिए ये नहीं कि आपको कोई साहित्यकार, कलाकार ये बन जाओगे, बन जाओ ठीक है, वो कोई बात नहीं, पर जगत के अंदर जो ये चीजें हैं उसका आस्वादन कर सको, मिनिमम तो ये है। आपकी तैयारी ही नहीं हो, आप आस्वादन क्या कर लोगे? तो अभी चेतना का विकास ही नहीं। अगर संगीत के कान नहीं हो तो संगीत नहीं सुन सकते, तो चेतना का विकास नहीं, तो चेतना कहां से आप इस जगत में देख लोगे भाई? वो तो और ज्यादा मूल तत्व है। उच्चतर सद्वस्तु के संपर्क में कैसे आ जाओगे? यही तो एक गुत्थी है। आप सोच रहे हो यूं ही आ जाओगे, तो यूं तो संगीत के ही नहीं आ रहे। आपके पास सावित्री की पुस्तक हो सकती है,
पर साहित्य का यदि सेंस नहीं हो और शब्दों के लोच का सेंस नहीं हो, आपकी वोकेबलरी बहुत सुदृढ़ हो सकती है, पर कोई शब्द अपने स्थान पे उस वातावरण में क्या साउंड करता है, ये अलग अलग साहित्य पढ़ के ही पता चल सकता है आपको। ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये आपके जो गीतकार हैं, आपके साहित्यकार हैं, ये जानते हैं, इसलिए रीडिंग का महत्व। आपको अर्थ तो पता ही है उस शब्द का, पर ये ही शब्द अलग अलग वातावरण में जब रखा जाता है, अलग अलग शब्द संयोजनों में रखा जाता है, तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं। उसका भाव अब बदल कितना जाता है, मुश्किल बिल्कुल है। उसका भाव बदल जाता है उस जगह पे, वो क्या कहना हाँ, चाह तो मैं तो रहे कह हैं। रहा हूं, एक एक सामान्य सी बात है, सबको पढ़ाई जाता है। साहित्य तो इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी कंपलसरी लैंग्वेजेज हैं, पर फिर भी देखो आप, भाषा के प्रति कितनी इनसेंसिटिविटी, हम कहाँ उतर ही आए। ये तो मैं कॉमन चीजों की बात कह रहा हूं। अगर वो कल्टीवेशन नहीं हो अनिल जी, तो आप भाषा का भी लोच महसूस नहीं कर सकते। संगीत का तो दूर की बात है, कला। अब तो सर दुर्भाग्य ये है कि मतलब जो भाषा, नॉर्मल भाषा वो भी नहीं रही सर। अब हाँ, तो वो स्लैंग हो टोटली गई, मतलब, अब तो बिल्कुल स्लैंग मतलब स्लैंग, अब स्लैंग हो तो गई। मतलब आप एक सेंटेंस लिख भी नहीं सकते बच्चे, हाँ, जो नहीं मैं लिख सकते। आपको सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, नहीं लिख सकते। बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब अपन एक तरफ तो लिखना बड़ी दूर ऊंची की बात बातें है, कर रहे हैं। आपकी व्याकरण की पुस्तक के अंदर अगर यस। उनको आपको बुद्ध, तो द आधा लिखेंगे, नीचे हलंत हाँ। लगाएंगे, फिर ध लिख देंगे, तो व्याकरण ही आपको अगर अशुद्ध बता रही है या इस तरीके के बता रही है, शुद्धता तो रहेगी कहाँ जब व्याकरण की पुस्तक आपको ये बता रही है। तो सिखाएगा कौन। तो वो तो बहुत मुश्किल वाला बात तो बिल्कुल है। स्कूल के अंदर आपके संगीत का टीचर है, उसको खुद तानपुरा नहीं मिलाना आता, वो क्या आपको सिखाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस का उद्देश्य चेंज हो गया आपका। आपका उपभोग हो गया, आपको अपने आप को जो रियल सेल्फ उसको जानना नहीं रहा। और भारत में तो इसकी बिल्कुल एक्सट्रीम पे ही पहुंच गया। तो इसलिए वो सारे रूप आ गए। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो एग्जिस्टेंस के बारे में, जगत के बारे में, ट्रू एम ऑफ लाइफ, ये चेंज करते ही सब आप वही वैभव वापस आ जाएगा। यही तो एक विशेष मिस्टिकल बात है, ये एक ओकल्ट बात है। ये होता कैसे है ये परसेप्शन चेंज होते ही। तो ये हम यहां बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, चूंकि चैत्य तत्व वहीं से आता है, आध्यात्मिक सदवस्तु से आपका चैत्य आता है, इसीलिए लोग बातें जरूर कर लो। अब बातें करने से संगीत थोड़ी आता है, कला थोड़ी आती है। जो श्री अरविंद ने उसका विवेचन कर दिया आर्ट का, वो आर्ट पीस सामने भी हो, अब व्यक्ति का जितना प्रवेश हो सकता है उतना हो सकता है। जबरदस्ती कर सकते हो क्या इन फॉर्म से? जैसे ही सूक्ष्मता के अंदर आप जाते हो, इस जगत से भी जबरदस्ती क्या कर सकते हो कि इसमें डिविनिटी दिखे? कैसे करोगे ये? बिना कल्टीवेशन व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो कुछ चीजों की तो तैयारी करी जा सकती है, पर कुछ की और कैसे करो आप? ये करो कैसे? आपका मोटिव ही उस स्कूल के अंदर जाने का कुछ और है। आप संगीत सीख रहे हो और उसका मोटिव आपका कुछ और है। सच्चा संगीत उससे दूषित हो जाएगा। जब तक आपके वो दोष है मोटिव के अंदर ही, आप सच्चा संगीत नहीं सीखना ही नहीं चाह रहे। आपका तो एक पर्टिकुलर ये है कि बस मेरा तो ये उद्देश्य, इससे पूर्ति, संस्कृत इसलिए सीख रहा हूं भैया, इससे मेरी नौकरी लग जाएगी। उसके लिए जितनी जरूरी है, और संस्कृत अपने आप में और आप में कितनी फैकल्टी, उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक लिमिटेड स्तर का आपको कुछ सेंस आ सकता है। पर उससे आप कोई वेद में प्रवेश कर जाओ, सायण ने ही नहीं किया। संस्कृत आपको कोई वेद में थोड़ी प्रवेश करवा देगी, जितना कि इंग्लिश आपको सावित्री में क्या प्रवेश प्रवेश करवा देगी। भाषा साहित्य के अंदर आपको कितना, आपकी साइकोलॉजी अगर अवेकन नहीं हो, भाषा बहुत आपकी कुशाग्र भी हो, तो भाषा तो एक एक छोटा सा कैरियर या माध्यम है भाई। आपकी डीपर साइकोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आर्ट पीस को अप्रिसिएट करने में आंखें तो एक अंग है, थोड़ी कमजोर भी होगी तो चश्मा लगा के देख लोगे तो एक कलाकार तो देख लेगा, आंखें बहुत शार्प है। पर आपको अगर डीपर साइकोलॉजी नहीं हो तो कला का क्या करोगे आप? ये तो वो चीजें हैं जो आंखों कानों इनसे आपके टच, थोड़े सूक्ष्म या जो भी सेंसेस के एक्सटेंशन इससे कर सकते हो। अध्यात्म का क्या करो, चैत्य का क्या करो आप? यहां समस्या आ रही है। इसको समझो आप।
सही बात। भाई ये तैयारी नहीं हो तो आपके सामने जो रूपक प्रस्तुत किए जाते हैं आप उनको वो मान बैठते हो जैसे गीता की टिप्पणियां करी गई हैं आज तक। श्री अरविंद से पहले जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर अपनी लेखनी करी है, चलाई है, और श्री अरविंद ने प्रीफेस के अंदर अपना इंट्रोडक्शन है उसमें ही कह दिया कि सारे एक ही चीज में अब एक मत हैं कि सारे एक दूसरे का खंडन करते हैं। तो इससे आप इसकी गंभीरता समझिए। तो यहां हमको लक्षण कैसे दिखाए जाते हैं दृश्य प्रकृति के अंदर, जो कुछ हायर रियलिटी की चीज मालूम होती है कि वो ये नॉर्मल चीज तो नहीं है। नॉर्मली तो व्यक्ति अहंकार से काम करेगा, कामना से काम करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट से, स्वार्थ से, इन चीजों से काम करेगा। जब इनको दरकिनार करके व्यक्ति कोई ऐसी चीज करता है जो सामान्यता नहीं है, उन सामान्य चीजों के अंदर व्यक्ति ये वाली कामना को प्रश्रय देगा, यहां इसको सेल्फ इंटरेस्ट को प्रश्रय देगा, यहां अपने सेल्फ इंटरेस्ट या इस चीज को प्रश्रय देगा या भय को प्रश्रय देगा। उसको यदि दरकिनार करके व्यक्ति जो चीज कोई दूसरी ला पाता उसको कहते ग्रेट, वो ग्रेट हो गया। जब दूसरे लोग सहजता से एक और भेड़ चाल में चल रहे हैं वो व्यक्ति कहता ना, चाहे मेरा इसमें सर्वस्व चला जाए, वो सर्वस्व भौतिक सर्वस्व हो सकता है, आपका भावनात्मक सर्वस्व हो सकता है, आपका मानसिक सर्वस्व हो सकता है, आपका सर्वस्व। और साधना के अंदर एक नई चीज ऐसी होती है, अब ये तो कोई क्वांटिफाइबल तो है नहीं। यहां इस बुद्धि को आप समझो तो सद्वस्तु की जो चीज मालूम होती है दृश्य प्रकृति के अंदर, कौन सी वो चीज जो सामान्यता नहीं है। दृश्य प्रकृति में दृश्य प्रकृति की चीज नहीं मालूम होती, अरे ये तो कुछ और है। हाँ, कुछ ये अलग, कुछ ये व्यक्ति तो आदर्श के लिए इतना एक्सट्रीम तक जा रहा है, सत्यवादिता के लिए, इसलिए आपके वो आदर्श बन जाते हैं। दानवीरता के अंदर ये, सत्यवादिता के अंदर ये। और फिर भी जोरदार बात क्या है हमारी, चाहे वहां भीष्म पितामह बैठे हो, टॉप मोस्ट आपके जो उस समय के योद्धा थे सारे एक ही सभा में इकट्ठे थे, और वहां आपकी नैतिकता वगैरह कैसे सिर झुका के खड़ी होती है जब सत्य का चीरहरण होता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि वहां चीरहरण हो रहा है। और आपके जो पहली बार जो भारत का इतिहास लिखा गया प्रामाणिक भारतीय विद्या भवन से, उसमें बड़ी लंबी खोज करने के बाद उन्होंने कहा महाभारत के अंदर से ये प्रसंग हटा दो, चीरहरण का, जो ये द्रौपदी वाला है ना, जी। ये हटा दो। अरे जान हटा दी आपने तो। अब अगर ये मानसिकता आपकी होगी, भाई आप क्या सोच रहे हो, उदाहरण उनके लिए हो ना जो इस फील्ड के अंदर टॉप मोस्ट, वेद के अंदर टॉप मोस्ट काम किसने किया उसको देख लो, और वो इनसफिशियंट है ये पता चल जाता है। सायण का और का श्री अरविंद उदाहरण दे रहे हैं। इस फील्ड के अंदर हिस्टोरियंस किस तरीके से डील करेंगे, हिस्टोरियंस के उदाहरण देख लो। आपके सिंपैथेटिक लोग हैं जो इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं, बहुत बहुत लोग हैं, और इनको अब तो सरकार ने रिकॉग्नाइज करके इनको पुरस्कार दिया इन 2-4 सालों के अंदर। श्री अरविंद को वो एक भी रिकॉग्नाइज नहीं करता इनमें से। वेद के ऊपर उनको पुरस्कार मिले, श्री अरविंद को रिकॉग्नाइज नहीं करते, श्री अरविंद की बातें नहीं करते वेद के ऊपर। ये तो आपने भी देखा वहां, वो तो खैर हाँ, लोग ही नहीं नहीं, थे उस कैलिबर के। ये प्रश्न मेरे भी आता है। मतलब ये कोई भी जहाँ भी चर्चा होती है कहीं श्री अरविंद का रेफर आता नहीं है। मतलब इन लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा तो होगा। नहीं, बात ये नहीं है, क्योंकि गुत्थी वही है, उच्चतर सद्वस्तु मालूम आपके इस फ्रेमवर्क में होती ही नहीं, तैयारी नहीं है ना। मेरे अगर आंखें नहीं होंगी तो मैं रंग कैसे देख लूंगा वो वाले, और हाँ, तो रंगों का मिश्रण, किसी में वो पकड़ एस्थेटिक्स होते हैं। वो चीज नहीं पकड़ पा रहे, वो जो जो उन्होंने लिखा है शायद, इसलिए लिखा मतलब हुआ। लिखा तो तब पकड़ पाओ जब आपके अंदर वो वाली चीज हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कई में एस्थेटिक्स होते हैं, वो बड़ी एस्थेटिकली चीजों को देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं एक स्थान को। अब जिसमें नहीं है उसको आप कैसे बताओ, ये सूक्ष्म फैकल्टी है। कहते यार तू ऐसे बना सकता था नहीं इसको, बाद में तो कहते हाँ बना सकते थे। ये नहीं है कि आपसे उसका कोई बैर है, उसको विजुअलाइज ही नहीं हो रहा। एक व्यक्ति एक स्थान के ऊपर आता है, उस कमरे को विजुअलाइज करके इतना बढ़िया तरीके से अरेंज करता है, आपके पूरा सामान एक कॉर्नर के अंदर इतना सुंदर अरेंज करता है, पूरे में तो जगह निकली आती है, और जहां हाथ आप देते हो फटाफट आपका यूटिलिटी भी हो जाती है।
बढ़िया जगह निकली आई, अभी तो नहीं तो पहले भिड़ रहे थे, बुरा भी लग रहा था। ये फैकल्टी कैसे बताओ, अभी ये तो है, नहीं है तो नहीं है भाई। जब ये फैकल्टीज ही नहीं बता सकते, मैं तो कह रहा हूं उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है, पर किसको होती है मालूम, ये बात है ना। मालूम तो आपके वो इंद्रियां होंगी तो मालूम होंगी, बस। उसके लिए वो नेसेसरी इंद्रियां, नेसेसरी तैयारी जरूरी है। अगर ये तैयारी आपकी शिक्षा पद्धति नहीं करवा रही, फैकल्टीज भी उभार ला रही है, मान लो आपकी ये जो फैकल्टी है विजुअलाइजेशन की, कंसंट्रेशन की, मेमोरी, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर बड़ी हो गई, कंपैरिजन, फिर जजमेंट, ये कुछ फैकल्टीज हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का और का अभ्यास करते हो, ये सहज रूप से आपके अंदर उदित हो सकती हैं। पर अगर इनका भी अधिकतम आप विकास भी कर लोगे, तो भी वो एकमात्र चीज आप नहीं कर सकते। जैसा कि रावण वगैरह के केसेस में पता है ही अपने को, उसने जो तपस्या करी, जितना वो प्रकांड था और था, ये तो अभी तो आपकी भौतिक और प्राण आपको जाने ही नहीं देंगे वहां तक। पर अगर आप चले भी जाते हो और आपके अंदर ये फैकल्टीज भी हों और अधिकतम इनका प्राकट्य भी हो, तो भी आपको ये चैत्य तत्व वाली बात है वो तो चूक जाएगी। तो कड़ी तो वहीं की वहीं रह गई जो गुत्थी। ये मैं इसलिए इसके ऊपर इतना आग्रह कर रहा हूं कि ये गुत्थी अगर जीवन में ये क्लिक हो जाए हमारे, कि ये केवल शब्द नहीं है, दृश्य प्रकृति में उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है। तो चीज जो भी मालूम होती है कि सामान्यता जो नहीं है और उसमें कोई असामान्य चीज है या अधिसामान्य जो चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको जो प्रकाश, शांति, चेतना, ज्ञान, साहस, फिर बाद में सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को दे दिया, विशेष ब्यूटी, विशेष कोई चीज, जो ये चीजें जो आपको दृश्य प्रकृति में मालूम होती है, जो इस जगत की नहीं, उससे थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा है। नहीं, रामकृष्ण जी के शरीर में कोई ये थोड़ी थी कि शरीर से कोई साहब ऐसे ये थे, माता जी कोई शरीर से कि बहुत कोई सुदृढ़ शरीर, या कोई वेट लिफ्टिंग कर रही है, या कोई धारा प्रवाह कोई लेक्चर देती थी, माता जी कोई लेक्चर वेक्चर तो देती ही नहीं थी। श्री अरविंद की तो अभिव्यक्ति यदि आप देखो, तो श्री अरविंद तो रूम में ही थे, और ये तो पहली बार उन्होंने कहा अपनी जीवनी के अंदर, वो कह रहे हैं ना कि रे ये पहले तो नाम भी नहीं था, ये बाद, और मेरे को तो नेम और फेम से हमेशा दूरी थी, ये इन्होंने मेरे को प्रसिद्ध कर दिया। इनकी जीवनी अगर आप देखो, श्री अरविंद की खुद की लिखी हुई, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर देखो आप, हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं मेरे को हमेशा ही इससे मैंने अपने आप की दूरी रखी। तो श्री अरविंद ने तो ऐसी कोई चीज करी नहीं, और फिर भी उनकी अभिव्यक्ति, उन्होंने कहा अगर आप नैतिकता के मानकों के ऊपर मेरे को उतारो, तो न तो मैं अच्छा एक पुत्र रहा, न मैं अच्छा एक पति रहा, मैं अच्छा कुछ भी नहीं रहा। हाँ वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है बिल्कुल। मैं कुछ भी, अगर आप ये कहो इनमें एक विशेष चीज निकल के आई ये वाली, तो कंटेम्प्रेरीज से बात करोगे जिनमें आंखें थी, उन्होंने तो, एक ने तो ये कहा कि ये जितना निश्शेष रूप से अपने आप को किसी चीज के लिए दे देते हैं, ऐसी देखी नहीं। जबकि देशभक्त थे तो अपने आप को फांसी तक भी न्योछावर करने में हंस हंस के, ये तो मानव मन के या मानव जो भी है उसके फ्रेमवर्क से परे है कि वो लोग वैसे ही लोग थे जो हंस के फांसी को गले लगा रहे थे, वजन बढ़ जा रहा था फांसी के नाम से। आप कल्पना नहीं कर सकते उस मानसिकता की, क्योंकि दृश्य प्रकृति में तो ऐसी दिखती नहीं कि आप राजी हो रहे हो इस नाम से। भाई ऐसे तो हम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे लोग थे वहां। उन्होंने कहा जिनके अभियोग लगाए हुए हैं वहां जेल के अंदर, ऐसे ऐसे लोग, जब मैं उनसे मिला, इतनी उनमें दिव्यता थी, इतने विशेष लोग थे, मैंने सबके अंदर वो चीज देखी। अगर आप इन लाइनों के बीच से कोई चीज देख पाते हो श्री अरविंद की ओर की, एक्चुअल में तो सबसे कीमती चीज तो हमारे सारे दिन की इमरजेंसी से चूक जाते हैं। एनर्जीज हमारी देखो किन किन चीजों में जा रही है, जो जानी किस में चाहिए। तो उच्चतर सद्वस्तु की चीज मालूम होती है, और जिसे उसके चिन्ह या स्वरूप की तरह स्वीकार किया जा सकता है,
चैत्य सदा उसी की ओर मुड़ जाता है। सेल्फ सेक्रीफाइस, इसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। चैत्य बहुत खुश होएगा इस बात में। जहां वो कुछ और दूसरी चीज निम्नतर कर सकता था, पर वो फ्लिंट की जैसे खड़ा रहा। आपने माँ से कॉल किया था, अब ये यार ये व्यापारीकरण मत करो कि देखो थोड़ा सा ये कर ले, अरे नहीं, निभाओ उसको, जो होनी हो सो हो। इसलिए आप उदाहरण किसके देते हो? चातक पक्षी के देते हो, सतियों के देते हो। नहीं, आज वाले तो इनको सती वाली बात ही नहीं समझ में आती। आज तो कह रहे हैं प्रथा, कुरीतियां बताते हैं इसको। हमारे भारत की जो विशेषताएं हैं उसको आज का पश्चिम से प्रभावित मन जो है वो कुरीतियां बता रहा है। और जो सुधारक आ रहे थे वो उनको कुरीतियां बता के कह रहे थे इन्होंने रिफॉर्म किया। अरे सिर का रिफॉर्म किया। विवेकानंद जी ने पहली बार कहा इन्होंने जितना दूषित किया तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने, जितना उन्होंने गंद फैलाई है यहां, उसके लिए अगर मैं हिंद महासागर का सारा कीचड़ उठा के तुम्हारे चेहरों पे फेंकूं, ये दृष्टि होनी चाहिए ना। ये दृष्टि नहीं है। आज तो रंग ही चुके हम पूरे ही। आज तो पूरे तरीके से जिसको आप सुधार करने की कह रहे हो, ये तो कह रहे हैं कि तुमने दूषित कर दिया। अरे क्या चीज थी, पढ़ो सिस्टर निवेदिता को। वो जो वहां ये कह रहे हैं विधवा विवाह, बाल विवाह, ये कुरीतियां, सती प्रथा। अरे किसकी प्रथा, बात क्या कर रहे हो? मरने से तो थोड़ी कोई सती बन जा रहा था। सतीत्व तो उसका पावर था, अनन्यता थी, कंसंट्रेशन था। सती सावित्री, सती अनुसुईया, पहले तो सतीत्व स्त्री मात्र के अंदर सतीत्व बता रहे थे वो। अब ये कॉन्सेप्ट ही इतना दूरस्थ हो गया कि आपको एक प्रथा बोलते हो। देखो आप अपन कितनी दूर आ गए हैं। इसलिए भारत को हम नहीं समझ सकते। तो जहां भी ये हमको प्राकट्य दिखता है अंतरात्मा का, चैत्य उसकी ओर मुड़ जाता है। जहां उसने प्रॉमिस किया मां से और वहां उसकी ओर लग रहा है, तो चैत्य वैसों को देख के, इसलिए बच्चा उसकी ओर अरे वैसे वातावरण में रहेगा तो सीखेगा। और आपको इसको ये दे दो वो दे दो, अब धीरे से उसके कीड़ा दिमाग में घुसा दो। जीवन का लक्ष्य है ये, जीवन का लक्ष्य है ये सफलता, जीवन का लक्ष्य है वो। आप सोचो आप क्या नुकसान कर रहे हो। पर ये सेंस नहीं आ सकता क्योंकि वही बात जो अपन करते आ रहे हैं। पश्चिम वाली मानसिकता जो आपके सतियों को एक प्रथा कुरीति बता रही है, जिसपे गर्व करने के लिए आप कह रहे हो जोहर की यार इसको अगर ये बता दे कुरीति, रामचरितमानस को बताए कुरीति, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, जो कि प्रयास किया जा रहा है ना हमारे रामचरितमानस को लेके। और ये करे ढोर गवार शुद्ध पशु नारी, ये इस तरीके की बातें हैं, वो हैं, हो सकती है। उसको उछाल रहे हैं बिल्कुल। ब्राह्मणवाद को और कोई वाद को ये करके उछाल रहे हैं ना, जबकि ऐसा कोई वाद नहीं। मतलब हम कहाँ आ गए? आप ये सोच रहे हो मैं कोई कल्पना की बात कर रहा हूं? अरे पार्टी है साउथ के अंदर आपके, डीएमके वगैरह। यहां आर्य और द्रविड़ ही नहीं है, आप इतिहास पढ़ा रहे हो जो है नहीं उसका। हम कहाँ आ गए इसका प्रमाण ये नहीं है क्या? खोल के तो देखो आंखें। यहां कितनी पार्टियां, 2,500 पार्टियां करीब हैं, और उनके नाम अगर आप देखोगे, भारत में उनके होने मात्र का क्या कारण है भाई? भारत में तो बिलोंग ही नहीं करती वो चीजें, वो विचारधारा ही। वो आप विचारधारा एजेंडा बना के और उसको प्रेस कर रहे हो। एजेंडा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर आपने विचारधारा तो बनाई। और जाके अपना जो एजेंडा है, जो मेरा जो मैनिफेस्टो है, वो लोगों के बीच में रखूंगा ना मैं, उसको एक विचार के रूप में रखूंगा मैं। इतने विचार हैं यहां जिनका भारत से क्या लेना देना है, और वो काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी देन, जब आप वो भीतर का इंट्यूशन उससे चूक जाते हो, ये सारी बकवास आती है। यहां ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी इस तरीके की भारत में। इसलिए भारत को कैसे समझो यदि ये चीज नहीं समझो तो। मैं इसलिए इसके अंदर जा रहा हूं इतना, नहीं तो सेंटेंस ठीक है, आप कह रहे हो जो चीज वो चैत्य को नजर आती है, चैत्य उसकी ओर मुड़ जाता है, ठीक ही बात है। चैत्य को ये चीजें, पर इसका चैत्य से लेना देना नहीं है। वो तो आश्रय ढूंढ रहा है। धूप में चल रहे हो, आप जल रहे हो, पेड़ के छाया आपने देखी, जाके उसके भाई थोड़ी देर यहां थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो ऐसे संसार में चैत्य उसकी ओर मुड़ जाता है। आप चाहे झूठ बोलो चाहे कुछ भी करो,
पर आपका हृदय कोई अच्छी चीज की ओर है, करे इसकी ओर चलते हो, ये व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा, यदि चुनना हो तो एक तो आज का यूरोपनाइज्ड और एक धर्मरूढ़ व्यक्ति है, पर कम से कम आदमी तो है। ये तो स्पाइनलेस है आज वाला। तो क्या परसेप्शन उस समय विवेकानंद जी के था, आप सोचो, बिल्कुल सत्य से सीधे जा टकराने का। अरे हमको नहीं है तो उनकी वाणी तो पढ़ लो, वो तो उपलब्ध है। पर ये इस चीज का प्रमाण है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास वो पुस्तक हो सकती है, जीवन में एकदम भ्रमित हो सकते हो। ये सब पुस्तकें सबके पास है, हमारे जो पब्लिकेशंस हैं वो हैं आपकी टेबल के ऊपर। जीवन के परसेप्शन में कोई फर्क आया हो, एक्चुअल मुद्दों में तो आया नहीं। अब बाकी कल्टीवेशन में और में थोड़ा थोड़ा बौद्धिक अगर आया हो तो अब कितना है वो आपको अपना रियलिटी चेक करना पड़ेगा। चैत्य सदा उसकी ओर मुड़ जाता है, तो आपके चैत्य को वैभव उसी में लगेगा। अभी जो सामान्य ढर्रा आप फॉलो कर रहे हो उसमें चैत्य रस नहीं ले रहा, इसलिए जीवन में रस नहीं आ रहा। चैत्य को बेचारे को अडोर करने के लिए है, दिया क्या है भोजन आपने। चैत्य तो वो है जब सामान्य स्थितियां आपको बिल्कुल टूटती नजर आ रही है, उसमें आपने फेथ ना करेंगे, चीजें अदरवाइज नजर आ रही है और आपके भीतर से ये बात आती है, नहीं माँ का ही कार्य होगा, सफलता होगी। कम से कम मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो परिवर्तन चाहता है, तो भी क्या फर्क पड़ता है। चैत्य आपको, मैं कह रहा हूं, पूरे आवृत्त कर लेगा, आपको वैभव में ले आएगा चैत्य इस बात से। और वही आप दकियानुसी प्रैक्टिकलिटी का सेंस, अरे जगत में तो ये चीजें ऐसे होती है तो वो तो है ही। फिर बाद में चैत्य मुड़े बेचारा किसकी ओर, वो तो है ही। फिर चैत्य को नजर तो आई नहीं। अरे भाई चारों तरफ धूप है, पेड़ ने एक छाया कर रखी है, आप जाके कहते हो हाँ भाई ये ठीक है। सामान्यता तो चारों तरफ स्corching सन की है ही, पर आप छाया ढूंढते हो, अरे यार थोड़ी देर 2 घड़ी का आराम ही ठीक है, वापस चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आराम करते हैं। चैत्य को आराम करने के लिए जगह तो दो। जो भी चीज दिव्य है, जो भी चीज शुभ है, जो भी चीज सुंदर है, इसलिए यहाँ क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर। हमेशा ही। अरे जगत में तो नहीं, तो अगर यही चीज होती तो फिर बाद में तो बात क्या थी, चैत्य मुड़ने की जरूरत ही नहीं थी। चैत्य तो अपने यहाँ फैला फला फूलता यूं ही, मुड़ता क्यों है, क्योंकि उसको बेचारे को मिलती नहीं है, इसलिए ऐसे जो बाहरी चिन्ह होते हैं उसकी ओर ही मुड़ जाता है। कहीं ऐसा दान, जैसे वो एक नेवले की कहानी है, अरे क्या दान हुआ नहीं, या युधिष्ठिर ने कोई दानवान कुछ नहीं किया। सच्चा दान है ये, सच्चा प्रेम है ये, सच्चा सेक्रीफाइस है ये। और आप सहज रूप से उसकी ओर नतमस्तक हो जाते हो, आपकी अंतरात्मा उसकी ओर बह उठती है। अब ऐसी चीज नजर नहीं आती। प्रॉब्लम ये है, ये जहां लक्षण देती है देखती है वहां नतमस्तक हो जाती है अंतरात्मा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है। बिल्कुल। ये करने की चीज है, अगर ये कर सको। बाकी तो जगत में आप जिसको प्रैक्टिकल कर रहे हो वो तो है ही, उसमें बात क्या है, उसकी न्यूज क्या है उसमें। तो चैत्य को तो बेचारे को कोई रिलीफ मिली नहीं। चैत्य को क्या रिलीफ मिली, जाए कहां वो। किसी स्वामी जी के पास जाते हो कुछ आशा लेके, वो उससे आपको और गड़बड़ मिलता है। आप जहां आशा लेके जाते हो, इसलिए आशा सब जगह, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आशा रखते हो, वो एक बार की एंटी करप्शन आपके आएगा। यहाँ व्यक्तियों ने आशा रखी थी, सबने उस नाम की टोपियां पहन ली थी, सबने वो अपने देखो पोस्टर छपवाना, कैसी क्रांति एक बार आई थी साहब, अब तो भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा। और उससे जो मंथन होके निकला, वो उसने राजनीति का जो लोअर डिनोमिनेटर है वो तय कर दिया कि ये बॉटम है राजनीति का, इस तक भी नीचे गिर सकते हो आप। देखो क्या हो रही है, हमारे सामने सामने की बात है ये। युद्ध आपका शुरू हुआ है 2-4 दिन का, उससे पहले कोरोना आ रहा था, कोरोना के केसेस बढ़ गए थे। जैसे ही युद्ध हुआ, कोरोना ने कहा अपना अपनी कौन सुनेगा, वो चुपचाप बैठ गया। हाँ आ रहा था ना कोरोना की, दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है, केसेस भी बिल्कुल। बढ़ गए थे 2-3 दिन। हाँ तो ये सारी फोर्सेस काम कर रही हैं सर, मतलब अजीब अजीब तरीके की और चीजें फिर वो चल। कहाँ चला गया वो, उस हाँ अभी वो देखा, कहाँ अभी कहाँ सुनेगा गया वो। नहीं। हाँ, अभी साइलेंट है, फिर आ जाएगा सब। तो अब सोचो, मतलब उसने कहा यार अपनी एक बार जरूरत नहीं है, चलो एक बार युद्ध हो जाने देते हैं। सब बकवास है, पर आप इन कड़ियों को जोड़ते ही नहीं इस तरीके से। तो चैत्य अंदर से इंतजार कर रहा है इन्हीं क्षणों का।
तो और किसी पे बस चलता है नहीं चलता है, अरे भाई हम तो, हमारे पे बस तो चलता ही है। और दूसरी चीजें तो चार्टेड आउट है ही, जगत जानता है उनको, उसमें क्या नवीनता है, वो तो है ही, क्या बात है नई। पहले वही सद्वस्तु अथवा यथार्थता को शुभ सत्य सुंदर, आ गई ये बात, देखो सेम वही आ गई ना, शब्द मैंने नहीं पढ़े ये, सत्यम शिवम सुंदरम। और हमेशा ही सत्यमेव जयते, ये केवल इस संस्कृति की बात है, पूरे विश्व में घूम आओ सत्यमेव जयते कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा का तत्व मानते ही नहीं वो। सत्यमेव जयते भारत में ही है ये, और इसको विश्वास किया जाता है इस बात को। कहीं तो उनके विश्वास ही नहीं, न साहित्य में है, न उनके संगीत में है, न उनकी कला में है, कहीं भी सत्यमेव जयते शब्द नहीं है, केवल भारत में है। क्यों? आप इसको सामान्य चीज कैसे मानते हो? बिना अंतरात्मा शरीर नहीं कह सकता सत्यमेव जयते, प्राण नहीं कह सकता सत्यमेव जयते, माइंड नहीं कह सकता सत्यमेव जयते। वही कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। सत्यमेव, केवल सत्य की जीत होगी। और सत्य कौन है? परमात्मा स्वयं है। भीष्म पिता में बैठा ही था वहां, धर्म का स्वयं धर्मराज वहां मूर्तिमान बैठा, विदुर वहां बैठे, सारे के सारे मतलब टॉप मोस्ट जो धर्म के वहां रक्षक हैं, या और जो आप कह सकते हो, वो बैठे। डिवाइन आपको सेव कर सकता है, एकमात्र सत्य हमारे लिए मां। यही एक चीज है जो आपको डिलीवरेंस दे सकती है। इस चीज को लाओ व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर, चिकित्सा के अंदर, शिक्षा के अंदर, राजनीति के अंदर, सब चीजों में। नहीं तो जो पुस्तकें लिख रहे हैं वो ठीक ही लिख रहे हैं, गलत थोड़ी लिख रहे हैं। जो भी पुस्तकें पश्चिम से आ रही है अपने स्थान के ऊपर गलत नहीं है। हम तो सारे मिलके भी हम निकम्मे हैं। भारतीय कोशिश करेंगे भी तो भी इतनी अच्छी पुस्तक छाप ही नहीं सकते। तैयार करना तो बहुत दूर की बात है, छाप देंगे वर्कमैनशिप ऐसी है उसके अंदर, पूरी अच्छी किताब छाप देंगे, 2 पेज के गंदा हाथ लगा देंगे, अरे यार ये क्या बात करी। बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई, उसके अंदर एक पार्ट ऐसा कि रोज वहां आप खड़े रहो। प्रिंटर बनाया जिसकी शाही महंगी, फेंक के उसको नया लेना सस्ता पड़ता है। देखो आप क्या हो रही है। सत्यमेव जयते ये बात केवल हमारी ही संस्कृति में है, और हमारे आपको भी अच्छी वही चीज लगेगी कि नस नाड़ियों में तो वो है ही। ये अंतरात्मा के अभिजात्य की ओर का चिन्ह है, और इसी की ओर अंतरात्मा खुश होगी। सत्यमेव जयते कब कहेगी ये बात? जब अंधकार हो, जब विपरीत स्थितियां हो, जब बिल्कुल नजर नहीं आती हो कोई चीज, जहां ये हो कि अब तो निश्चित पराजय है, तब आपकी अंतरात्मा कहती है सत्यमेव जयते। क्या बात, आप कल्पना तो करो उस स्थान की। सब सैनिक मर गए युद्ध के अंदर, आपकी निश्चित जो है पराजय नजर आ रही है, और फिर अंतरात्मा गान गाती है सत्यमेव जयते। आप वो लास्ट व्यक्ति होते हो। आप सोचिए इस बात को। इसमें अंतरात्मा साफ चेहरे पे निकली आएगी। इसी के लिए ये जन्म है हमारा। हर मौके को सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम शुभ, ये बना दे हम, अरे जीवन तो वैभवशाली हो जाएगा। कहाँ छोटी छोटी चीज। अगर इस पे विश्वास करते हो तो अब देखो आप, ये फिर भी निर्णय अगर नहीं ले पा रहे, तो आपके अंदर से अभी अच्छी चीज के लिए आकर्षण नहीं आया। आकर्षण आने के बाद, स्त्री का आकर्षण है उसमें ही, फिजिकली नहीं करोगे तो मन तो उसमें रमण करेगा। मन तो उसमें रहेगा आपका, जिसके अंदर आपके कामी पुरुष का काम के अंदर लगा रहता है। जैसे मां हमसे क्या मांग करती है, जैसे मुमुक्षु का मन अपने मोक्ष के अंदर रहता है, जैसे जगाई मधाई ने एक राज्य को त्याग के गौरांग के संकीर्तन में संलग्न होने के लिए अपना छोड़ दिया सब कुछ, जैसे वो माताएं जो है कार्थिजिनियन माताएं अपने बच्चे को मलोच जो उसको ऑफर कर देती थी, वैसे ही हमारे मन राष्ट्रीय पुनरुत्थान के अंदर, उसके अंदर अनन्यता से रच रच बस जाए। ये तो मां हमसे क्या मांग करती है उसकी बात हो रही है, और ये मांग हमसे क्या कर रही है माता जी, और वो करोगे उसमें आनंद आएगा, पक्का आएगा, इसके अंदर बात ही नहीं है कोई। और हम में से एक जना भी करेगा तो दूसरे को इतना रिलीफ आएगा, अरे कोई तो कर रहा है। हम में से एक जना भी चलेगा तो दूसरा भी भाई को ये लगेगा, हाँ ये कोई तो कर रहा है परिवार में,
चलो इसके सहारे अपन भी चलेंगे, ये हो जाए। दूसरे उसको सहायता की जाए, न कि उसकी टांग खींची जाए। हमारे ग्रुप में एक दूसरे को इस चीज के लिए सहायता, एक दूसरे की चर्चा परिचर्चा, आप जहां हो अपने ग्रुप्स ऐसे बनाओ, एक के, दो के, चार के, जो भी, आप सारे तो कहीं ना कहीं ग्रुप्स में हो, वहां चर्चा अच्छी चीज की जाए। आप अपनी चर्चा का सैंपल उठाया करो, और जो हम ये चर्चा कर रहे हैं उस बैरोमीटर पे उतार के देख लिया करो कि ये बात तो क्या कर रहे थे, यहां कुछ और ही बात है। तो अगर मां से विरोध में हम बात करेंगे, आपका वाणी, आपकी कलम, आपके विचार सोच इससे विरुद्ध होंगी, ये तो हम खंडन कर रहे हैं, उसकी ओर जाने की तो बात ही नहीं कर रहे, खंडन कर रहे हैं। हम तो तटस्थ भी नहीं है, हम तो खंडन कर रहे हैं चला के, वाणी से नहीं। चाहे जगत के अंदर स्थितियां कुछ भी नजर आती हो, आप प्रामाणिक, आप तो जानबूझ के गड़बड़ बोलते हो। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, ये नाव जो है, इसमें भले अब छिद्र हो गया हो, पर ये नाव, राष्ट्रीय जो नाव है, अपने जो मुंडियां हैं, सिर है, उनको उतारो और उसकी डाट बनाओ, अगर छेद नजर भी आ जाता है तो मां के कार्य में आपके कहीं कोई इस तरीके की हो तो अपने सिर की डाट बनाओ, बजाय उसके कि उस छिद्रों को उखाड़ें। विवेकानंद जी का जो परसेप्शन है चीजों के बारे में, और श्री अरविंद का तो अकल्पनीय है, मगर हम विवेकानंद जी के अंदर जो आग है, जो जज्बा है, शुभ सत्य सुंदर के द्वारा, उस सब के द्वारा खोजता है जो शुद्ध, उत्कृष्ट, उच्च और उदात्त है। शुद्ध कब होगा, जब चारों तरफ आपको ये लगेगा यार ये कर लेते हैं, कौन देख रहा है, दूसरी चीज अंतरात्मा देख रहा है या नहीं देख रहा, मत शुद्ध आचरण करूंगा। उत्कृष्ट, दूसरे भी कह रहे हैं अरे ये तो आजकल की धारा है, ये तो क्या गलत बात है, जब दूसरे भी आपको ये कहें नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना भावना में बह जाओगे तो आपके तो नुकसान हो जाएगा, तब आपकी उत्कृष्टता। उच्च और उदात्त मतलब सामान्य वातावरण जब आपको आपकी इससे विपरीत चीजों के लिए उचित ठहरा रहा हो, अशुद्धि के लिए, निम्नता के लिए, कि पड़ा रहे पशु रहे, अरे झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा ये करना पड़ता है, थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता, ये नहीं है वो नहीं है, अरे चलाना किस लिए काम। जैसे ही अंतरात्मा ये कहती है, वो उसके कान खड़े हो जाते हैं अंतरात्मा के, अरे मेरी सुनवाई हुई। स्टेशन पे बैठे हो, बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आप वाला होते ही कान खड़े हो जाते हैं। तो आप हजार बातें जीवन पूरा जी के चले जाओगे, जितना लंबा जियोगे बेचारी के लिए और झंझट है ये। तो उसके अंदर उसके कान कब, उसके लायक बात कब आएगी, जब शुद्धता की बात होगी, उत्कृष्टता की बात होगी, उच्चता की बात होगी, उदात्तता की बात होगी। नहीं तो सामान्यता तो है ही। क्या बता रहे हो, आपकी जीवन में ऐसी चीज है, अरे मां श्री इनके संपर्क में होके शर्म नहीं आती दूसरी बातें करते हुए। ये बातें तो एक देश प्रेमी जो है, एक पेट्रियोट है, वो नहीं करता। वो अपने सर्वस्व होम कर देने की और उसमें आनंद पाता है। हम मां श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, इसमें तो जितनी शुद्धता होगी कम ही पड़ेगी, जितनी उत्कृष्टता होगी और संभावना खुली रहेगी उत्कृष्टता के लिए। उच्चता, उदात्तता खुले आकाश है भाई। परंतु यद्यपि बाहरी चिन्हों और लक्षणों द्वारा यह संस्पर्श प्रकृति में फेरबदल तो कर सकता है, उसे तैयार कर सकता है, परंतु वह उसे संपूर्ण रूप से या अंतरतम गहराइयों तक में और गंभीरतम रूप में बदल नहीं सकता। ये बदल नहीं सकता। अब आप भले नाराज हो जाओ इससे, अब ये तो श्री अरविंद की बात है, आप चाहे शुद्ध की ओर आकृष्ट हो, उत्कृष्ट की ओर आकृष्ट हो, उच्च उदात्त, डिसाइसिवली जब तक टर्न नहीं लेते, अभी तो इसी की बात नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम, शुभ की ओर की बातें ही नहीं है। अब तो जो आप तो रात दिन देख ही रहे हो, उसमें सैंपल उठाओ तो तब जब आपको कोई मतलब, ये तो भरी पड़ी है, सैंपल क्या उठाओ। कालेपन का मेरे को सैंपल दे दो यार, बनी शाही की है ये रोटी, सैंपल क्या, कहां कहां गड़बड़ी, ये थोड़ी देखना, अरे बनी शाही की है प्योर। तो इसलिए
गंभीरतम रूप में बदला नहीं जा सकता। वही कड़ी हम यहाँ शिक्षा में, जीवन में और में यही प्रयास कर रहे हैं। अगर ये करो, ये भी अभी तो बहुत ऊंची बात लगती है, शुद्धता मेंटेन करना, उत्कृष्टता मेंटेन करना और उसकी ओर अंतरात्मा आकृष्ट हो, ये बात ही असंभव सी लगती है। पर श्री अरविंद कह रहे हैं इससे भी कुछ नहीं होगा, बदल नहीं सकता। तो बदल ही नहीं सकता तो बात तो वो की वो ही रही, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। बस इस तरह के अंतरतम परिवर्तन के लिए क्या करने की है? सदवस्तु के साथ सीधा संपर्क अनिवार्य है। और अनिवार्य टीचर्स वो हो ही नहीं, और आपको ये प्रोफेशनल्स हैं। अरे मतलब तुम तो अभी मां श्री अरविंद की पद्धति के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि और कोई चीज हमारी सत्ता के मूल को इतनी गहराई तक छूकर आलोड़ित स्टर नहीं कर सकती, या अपने आलोड़न के द्वारा प्रकृति को रूपांतरण की क्रिया में नहीं डाल सकती। तो मां श्री अरविंद की चीज है वो एकदम डिसाइसिव है। प्रक्रिया के अंदर जो साधना में जो समय लगता है वो तो एक चीज है, पर राइट डायरेक्शन में प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है। किसी चीज को पकने में जो समय लगेगा वो तो लग जाएगा, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट तो हो जाए। आपको ये बात समझ में आ जाए, और इसके लिए आप अपना जीवन के करने लायक काम है, और इसमें आप अकेले भी नहीं हो कोई इस तरीके से। हाँ, अपना काम तो आपको अकेले करना पड़ेगा, पर इसमें आपको सहायता मिल जाएगी। धीरे धीरे की इस रूपांतरण की क्रिया और कोई भाग दूसरा नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता, यही प्रश्न में बार बार, ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, आप भी इस प्रश्न को समझो। मां श्री अरविंद की क्रिया या पद्धति या दर्शन फंडामेंटली अगर नहीं हो सकता, तब तो इतने जो प्रचार प्रसार शोरगुल ये बंद करो। फंडामेंटली हो ही नहीं सकता तो फिर बाद में तो हो ही नहीं सकता। थोड़े बहुत डेकोरेशंस हो सकते हैं, पर अगर किया जा सकता है तो फिर बाद में पूरी एनर्जी झोंक के, अगर मंसूबे में ही आपके अगर कोई अपवित्रता होगी, करने में तो समस्या आएंगी, वो एक चीज है। प्रक्रिया की समस्याएं एक चीज होती हैं, पर मंसूबे के अंदर अशुद्धि एक चीज होती है। करने में तो आप अगर मंसूबा आपका बिल्कुल ठीक है, मोटिव एकदम पवित्र है, तो भी जिंदगी भर कर पाओ, वो एक प्रक्रिया है। पर एटलीस्ट आपका जो भी दिन होगा, मोमेंट होगा, वो आपके गोल की ओर कदम होगा। और अगर वो नहीं है तो नेगेटिव ही जाएगा। आप स्टैंड स्टिल नहीं रह सकते, क्योंकि कालचक्र तो चल ही रहा है, रुकोगे कैसे? मानसिक प्रत्ययों, भावात्मक और क्रियाशील रूपों का अपना उपयोग और मूल्य होता है। ये सारी तैयारियों का मूल्य हो सकता है। मानसिक प्रत्यय मतलब जो ऊपर हमने बात करी, शुद्ध है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। आप कैसे डिफाइन करते हो इनको? मैं मानसिक कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा इसमें, कि आप सत्य को कैसे डिफाइन करते हो, शुभ को कैसे, ये इसके जो मानसिक प्रत्यय हैं, भावात्मक क्रियाशील रूप हैं जिनमें आप इनको ढालते हो, उनका उपयोग हो सकता है, उनका मूल्य होता है। सत्य, शुभ और सुंदर अपने आप में सद्वस्तु की प्रारंभिक और सशक्त आकृतियां हैं। सत्य कोई उसको कैद नहीं कर सकता, बपोती नहीं है सत्य की कोई। शुभ सुंदर, और उन्हें जिन रूपों में मन देखता है, हृदय जैसे अनुभव करता है, जीवन में उन्हें जैसे चरितार्थ किया जाता है, वे भी आरोहण की धाराएं हो सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। आपने जैसे सत्य को डिफाइन किया, ये मन जैसे देखता है, हृदय अनुभव करता है, ये केवल आरोहण की धाराएं हैं। अब आप सोचो कि व्यक्ति, जब जो व्यक्ति कॉन्सिक्रेट करता है मां को, वो इसका अनुभव कर सकता है कि हाँ, एक समय ये सत्य था, पर मेरे को इस सत्य, मां कहेगी वो है सत्य। नहीं तो वो युधिष्ठिर वाली नरोवा कुंजरोवा अटक जाएगा, नरोवा कुंजरोवा के अंदर। सत्य भी आपके लिए एक कब्र बन जाएगी, आप जो जिसको सत्य मानते हो। पर ऐसे तो लोग ही कम मिलते हैं जो अपना सर्वस्व होम कर देते हैं सत्य के लिए, किसी आदर्श के लिए। इतना है मिनिमम। अगर ऐसा है तो वो है सात्विक व्यक्ति, और अंतरात्मा उसकी ओर मुड़ जाती है, वहां वो छाया पाती है, वहां अच्छा महसूस होता है। तब अंतरात्मा जब आपको हाथ में ले लेती है,
तब ये जो आपके सत्य शुभ सुंदर, जिसको ऊंचे से ऊंची चीजें मानी जाती हैं, वो भी जो साधक है माँ का, उसके लिए फिर बात ही दूसरी हो गई। उन उन क्षेत्रों में ये शब्द इतने रेलेवेंट नहीं रहते, किंतु उनके और जिस तत्व का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन? सत्य शुभ सुंदर, ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ थॉट, ब्यूटी ऑफ इमोशंस, ब्यूटी ऑफ एक्ट। जो आप एस्थेटिक्स की बात करते हो और करते हो, बाहरी तरीके से तो आजकल सारे अपने चीज को अरेंज बहुत अच्छे से करते हैं, पर दुर्गंध आती है उसके अंदर। अगर आपके डीपर आंखें होंगी, आप अच्छा बोल रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको सेंस ही नहीं है कि आप में कितनी सड़ांध आ रही है। तो ये जो सत्य शुभ सुंदर, ये भी है, ये तत्व का प्रतिनिधित्व, वो दैट, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके आध्यात्मिक पदार्थ और सत्ता में ही उन्हें हमारे अनुभव में आना होगा। रियल में क्या है, अभी इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। मतलब अभी तो सत्य शुभ सुंदर की भी बात नहीं कर रहे, इसकी ओर अंतरात्मा सहज रूप से आकृष्ट होती है। पर एक स्थिति ऐसी आती है जब आप ये कहते हो कि आपके मानसिक प्रत्यय हैं सत्य शुभ और सुंदर को लेके, भावात्मक और क्रियाशील रूपों में जिनमें आपने सत्य शुभ और सुंदर को ढाला है, वो भी पर्याप्त नहीं है। आपको उनको, इन रूपों को, या इन जिन चोगों में ये आते हैं, उनको उखाड़ के जिस चीज के ये बाहरी रूप हैं, उस तत्व को सीधे देखना होगा। ये अंतरात्मा के आविर्भाव की पहली शर्त है। क्या है टाइटल? अंतरात्मा के आविर्भाव की पहली शर्त। ये पहली शर्त है। इसलिए हमारी जो बातें नकारात्मक प्रतीत हो सकती हैं, क्योंकि जीवन जा रहा है आपका। दूसरे को ये लगेगी कितनी सुंदर बात है, अंतरात्मा देखेगी मेरी पहली बार सुनवाई हो रही है। ये मेरे ख्याल से इसलिए अपन इसके ऊपर इतना, हाँ, आनंद इसका कब आए? जब सत्य के मानसिक प्रत्यय आपने क्या बना लिए। डिवाइन तो ये है, डिवाइन जो है नॉन ड्यूअलिटी का एस्पेक्ट है। दूसरा कह रहा है नहीं, पुरुष और प्रकृति है, और फिर बाद में आप वेहमेंटली उसके पीछे लग जा रहे हो। या फिर बाद में आप ये कि वो तो एक नूर है, उसकी कोई शेप नहीं है, हम सारे उसके बंदे हैं। लो साहब, उस नूर के चक्कर में आपने पूरे विश्व को आतंक फैला दिया। तो ये सब मानसिक प्रत्यय हैं, और मनुष्य इससे परे जा नहीं सकता। मनुष्य के बस की बात और दूसरी है नहीं। ये सारी हम बौद्धिक रूप से, ये पहली शर्त है ये। ठीक है ये रविकांत जी, ये चर्चा समझ में आ रही है? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, अनिल जी? बिल्कुल साफ लिखा है, स्पष्ट है, कोई हाँ कंफ्यूजन। बिल्कुल, हाँ हाँ अनिल जी। तो हाँ मतलब ये रहा कि मतलब आपका मतलब जैसे जो उन्होंने कहा है कि भी दिव्य जीवन की स्थापना होगी तो होगी, उसमें एक विश्वास जो है आपको आना, और फिर जो ठीक है अगेंस्ट द फ्लो उसमें टिके रहना, क्योंकि आपके अगेंस्ट से फ्लो रहोगे जब भी होगा, मतलब विश्वास उस पर पक्का हो। हाफ हेडेडली तो चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पहले अपने को तो कन्विक्शन आए कि भाई जो कहा गया है ये होगा। अब टाइम इमेटेरियल है, कितना लगेगा उससे मतलब नहीं है आपको, पर हाँ, ये उस विश्वास उससे तो हो। मतलब नहीं है। हाँ भाई आपके जीवन में होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं, पर ये चीज कन्विक्शन इतना तो हो जाए कि भाई ये पॉसिबल है। वो विश्वास भी जबेगा जब भी थोड़ा उस पे वो उधर अट्रैक्ट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकते। पर नहीं इसको तो बार बार विश्वास ही अपनी नहीं। टेबल पे रख लो, और यस, इसको ये इसको पॉसिबल जो है। हमने बात करी, आप मंथन करना शुरू करो। और डिसाइसिवली इसके लिए अभी आपको जो लगता है कि थोड़ा सा वजन, अगर मसल बिल्ड करनी है तो आपको जितना सहज है उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वजन लेना पड़ता है। हाँ जब भी होगा प्रोग्रेस, जब भी तब हो मसल पाएगी। आपकी बिल्ड होती है, तब आपको स्ट्रेचिंग होती है। नहीं तो मैं सही बैठा हूं इसमें क्या स्ट्रेचिंग हो रही है? सही। तो इसके लिए थोड़ा बिल्कुल। मशक्कत, आपके जो भी भावनात्मक नैतिक जो भी आपको लगती है, उस स्तर पे शुरू करो। इसके लिए डिसाइसिवली अब काम करना शुरू करो, क्योंकि और कोई दूसरी चीज आपको वो परिवर्तन नहीं दे सकती है, तो कह दिया। हाँ वो बिल्कुल। फंडामेंटल परिवर्तन नहीं ला सकती जिसकी हम मांग करते हैं।
वो परिवर्तन आए तो आगे आपके सनातन धर्म का काम हो, नहीं तो जगत आपको नजर ही नहीं आएगा। वही चीजें फिर वैलिड रहेंगी जो पश्चिम की संस्कृति ने, बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। जितनी पुस्तकें, जितनी पद्धतियां, जितनी विचारधाराएं, दर्शन बिल्कुल फिट हैं, वो उस स्तर पे आप उनसे compete नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिम कोई अलग नहीं, पश्चिम तो एक वे ऑफ लुकिंग है। अगर आपकी सत्ता को इस तरीके से करते हो और एनर्जी ऐसे नियोजित करते हो तो पश्चिम का आउटलुक आ जाएगा। अंतरात्मा को सर्वोपरि मान के करते हो तो भारत का आ जाएगा। और पश्चिम कोई देश विशेष या भारत कोई, ये वो नहीं, किसको रिप्रेजेंट करते, मानसिकता क्या है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? हम कोई इनोसेंट तो है नहीं, आज कर लो चाहे कभी भी कर लो। अब तो बातें एकदम प्लेन आ रही हैं ये। अब तो व्यक्ति मेहनत अपने आप को भ्रमित रखने में करनी पड़ेगी। बौद्धिक रूप से तो आपको भ्रमित आप अपने आप को रख नहीं सकते, करने का काम है, स्पष्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ विराम देते हैं अनिल जी, कल मिलते हैं। हाँ, जय श्री मां। जय श्री